स्वागत है आपका क्रिकेटपीडिया पे। मैं हूं सारंग। जिस रणजी ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे कि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, स्टार क्रिकेट प्लेयर्स हैं, उनको रणजी खेलना चाहिए, तो वो तो चलिए सफल हो गया कि रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, और जितने हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हों, वो सब रणजी खेलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि जो रणजी मैच अभी हुए हाल में, उनमें क्या परफॉर्मेंसेस रही इन लोगों की। आप चाहे रोहित शर्मा की बात करें, जिन्होंने मुंबई की तरफ से खेला, और जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट उनका मैच था। दोनों इनिंग्स में उन्होंने उनके कुछ ज्यादा बैट्समैन के अच्छे रन नहीं आए। स्टार्टिंग में तो वो शायद ढाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, मतलब सिंगल डिजिट का उनका स्कोर रहा। बाकी सेकंड इनिंग्स में उन्होंने एक आध शॉट अच्छे खेले, चौके छक्के भी बनाए मारे, लेकिन 28 रनों पर उनकी विकेट चली गई। अजिंक्य रहाणे हो और चाहे जो भी प्लेयर्स हों, उस तरीके से उनका परफॉर्मेंस नहीं आया जो एक हम स्टार क्रिकेटर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो रणजी मैचेस में भी आकर वो उनका बल्ला उस तरीके से चलेगा। उदय जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो रणजी खेलना चाहिए, उनकी फॉर्म के लिए भी अच्छा रहेगा और परफॉर्मेंसेस आएंगी, कॉन्सिस्टेंट बिल्डअप। हमने लास्ट में इतनी ही चर्चा करी थी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के साथ जो मैच हुआ है मुंबई का, उसमें रोहित शर्मा के रन नहीं आए, और सिमिलरली उसी तरीके से आउट हुए हैं जैसे वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हुए थे। आउट लगातार आउट हो रहे थे, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ भी वही कहानी देखने को मिलती है। तो गेंदबाज चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का आ जाए या लोकल लेवल पर कोई लीग प्लेयर आ जाए, अगर आपके आउट होने का तरीका अभी तक वही है और अब इतने समय चुके मैचेस भी गुजर चुके हैं, तो क्या मतलब ये लोग हल्के में सोच रहे थे क्या कि रणजी मैचेस बहुत ही लाइटली उनको लिया जा रहा था? क्या लग रहा है, यही रीजन हो सकता है? मुझे लगता है कि जो इतने दिनों से इन्होंने सोच के रखा हुआ था कि रणजी एक आम मैच है, वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, अच्छे गेंदबाज नहीं है, अच्छे बल्लेबाज नहीं है गेंदबाजों के लिए, और वो स्टैंडर्ड रणजी का गिर गया है। तो ऐसा नहीं है। इन्हें मैच ये इन्होंने 10 साल बाद एक मैच खेला 2025 में, पिछला मैच 2015 में खेला था। इन्हें समझ में आया कि नहीं, रणजी में आज भी स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड इतना छोटा मोटा नहीं है। 2 पारी अभी तक रोहित ने खेली है, एक में तो 5-6 रन ही कुछ बनाए, दूसरे में 28 रन, जबरदस्त 28 रन थे। मुझे लगता है कि और लंबी पारी खेलनी चाहिए थी। और जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से वो आउट हुए, तो आउट होने का मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूसरी पारी का तो मुझे लगता है कि खराब आउट हुए शॉट खेलते हुए, और लंबा स्कोर वो कर सकते थे। हाँ, 3 छक्के अच्छे लगाए, 2 चौके भी अच्छे लगाए उन्होंने। पर जो कहते हैं ना कि घरेलू क्रिकेट इतनी भी खराब नहीं है। अगर आप खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको घरेलू क्रिकेट में और रणजी जैसे मैचेस में आना चाहिए। जैसा कि इंग्लैंड में इंग्लैंड में सारे लोग खेलने जाते हैं, काउंटी काउंटी खेलने जाते हैं, और भारत में हम देखते हैं कि रणजी का स्टैंडर्ड, लोग कहते हैं, प्लेयर्स कहते हैं कि इतना गिर गया है कि हम उसे खेलने नहीं जाएंगे। अब उन्हें समझ में आया होगा कि नहीं, अब हमें भी जाना चाहिए। प्लेयर्स का भी ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनको लग रहा था कि नहीं, रणजी मैचेस खेलना मतलब बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। उन्हें लगता था कि इसकी जरूरत नहीं है। जैसे इंटरनेशनली जैसे लोग हमें मिल रहे हैं, जैसे बॉलर्स हमें मिल रहे हैं, जैसे हमें कंपटीशन मिल रहा है बॉलरों की तरफ से, शायद हमें रणजी में ना मिले। पर उन्हें अभी समझ में आया होगा कि नहीं, एक जम्मू कश्मीर की टीम जिसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं इन द क्रिकेट सेंस में कि इतने बड़े प्लेयर, स्टार प्लेयर वहां पे नहीं है, उसने मुंबई की टीम को आसानी से मात दे दी। वो तो शार्दुल ठाकुर ने आखिरी में शतक बनाकर उनकी लाज बचा ली, वरना तो आप समझ सकते थे कि मुंबई का क्या हाल हुआ होता। बाकी अगर हम बात करें जायसवाल की, तो वो भी लगा, दोनों पारियों में भले वो ऑस्ट्रेलिया में हिट रहे हो, लेकिन दोनों पारियों में फेल हुए। एक में 26 रन और एक में कुछ समथिंग रन उन्होंने बनाए, 4-6 या 10-12 रन ऐसे कुछ उन्होंने बनाए। तो ये भी देखना है। साथ में हम देखें तो ऋषभ पंत भी हमें दिल्ली और सौराष्ट्र के मैच में फेल ही दिखे। कर्नाटक के पंजाब और कर्नाटक के मैच में शुभमन गिल में शुभमन गिल ने पहली पहली इनिंग्स में आउट हो गए थे। पहली इनिंग्स उनकी सस्ती ही पड़ी, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने अच्छा कमबैक किया और शतक बनाई, 102 रन बनाए उन्होंने। पर हमें ये देखने की जरूरत है कि नहीं, आज के समय भी रणजी आप अपनी फॉर्म को वापस लाना चाहते हैं, तो खासकर जो भारत के होम मैचेस होते हैं, अगर आपकी फॉर्म अच्छी रहती है तो आप होम मैचेस में बढ़िया रन बना सकते हैं। क्योंकि आधे मैचेस आपके अवे के होने हैं, आधे फिर भी आपके होम के मैचेस होने हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है अभी विराट कोहली ने एक भी मैच रणजी का नहीं खेला, पहला राउंड उन्होंने मिस किया है। जो अगला राउंड है वो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है वो खेलेंगे, मिस नहीं करेंगे। और जैसे कि रोहित के बल्ले से रन नहीं आए, तो मुझे लगता है उन्हें 30 तारीख या 1 तारीख के होने वाले मैच को भी खेलना चाहिए। इससे उन्हें पता चलेगा, उनकी फॉर्म वापस आएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी में जब भी वो जाएंगे, गेंद भले वो लाल या सफेद हो, हालांकि लाल बॉल ज्यादा कठिन होती है,
लेकिन एक चीज उद्देश्य यहाँ पर ये है, इससे उन्हें मदद ही होगी। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि विराट कोहली का चलिए भी खैर आने वाले वक्त बताएगा कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो। लेकिन जो लोग रणजी को हल्के में लेते थे, जो लोग उसको कम आंकते थे, ये जो हमें मैच देखने को मिला है मुंबई से जम्मू कश्मीर का, अगर आपने देखा होगा बिल्कुल जिस तरीके से लोग खेले हैं और जिस तरीके से मैच घटा है, ये दर्शाता है कि हम भारत का जो रणजी क्रिकेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट है कितना मजबूत है। ये इस चीज को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, आने वाली जो पौध होगी कितनी मजबूत निकल के आएगी। तो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं संदेश भी है हमारे फ्यूचर के कंटेक्स्ट में भी देखते मुझे लगता है कि प्लेयर जब इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि हम ही ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया से निकल के आए हैं। उन्हें लगता है कि जो सफल नहीं हो सके वो प्लेयर अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको मौके मिले, आपकी किस्मत ने साथ दिया, आप खेले, आप ग्रेट प्लेयर बने। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर रहते हैं जो यहीं पे एड़ियां घिस घिस के, जूते घिस घिस के खत्म हो जाते हैं और उन्हें भारतीय टीम में मौके नहीं मिलते। और 140 करोड़ आबादी वाले देश में ऐसा संभव नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मौका मिल सके। फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपके पास खाली टाइम है, आप T20 नहीं खेल रहे हैं, वहां से आप ब्रेक ले चुके हैं, आप वहां से संन्यास ले चुके हैं, आप ब्रेक पे रहते हैं, तो आपको रणजी मैच हो, विजय हजारे हो, सैयद मुश्ताक अली हो, इन सब जो टूर्नामेंट्स होते हैं कहीं ना इसमें कहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसका आपको रीजन क्या लगता है कि अभी तक चूंकि ये लोग नहीं खेल रहे थे तो बहुत ज्यादा ओवर लग्जरी हो गई थी इनकी, कि भाई हर चीज में लग्जरी हो रही है, जा रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और मतलब क्रिकेट टूर्स, विदेशी सिर्फ क्रिकेट टूर नहीं होते हैं, एक उनको लगता है कि हाँ हम कहीं घूमने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी जगह है, ये सब रहता है। बीसीसीआई की जो सख्त गाइडलाइंस आई हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज देखिए, को तोड़ा भी है उसने। जब तक सब कुछ सही होता रहता है तो कोई किसी चीज पे उंगली नहीं उठाता ये बात तो सही है आप। ना। तो अभी तक सब कुछ सही हो रहा था, आप लगातार विदेशों में हार नहीं रहे थे। इंग्लैंड भी इंडिया गई, वहां पे भी 2-2 से उन्होंने सीरीज बराबर की। साउथ अफ्रीका गए, वहां से 1-1 से सीरीज बराबर की। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को छोड़ दें तो टेस्ट में इंडिया अभी तक काफी दिनों से कोई सीरीज नहीं हारी है। लगभग मुझे तो 2-4 सालों से मुझे याद आ रहा है कि कोई सीरीज नहीं हारी। पिछली जो भारत ने सीरीज हारी वो मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी सीरीज हारी थी। मुझे तो काफी दिनों से याद आ रहा है कि भारत ने सीरीज जीती। पिछला न्यूजीलैंड दौरा और ये ऑस्ट्रेलिया दौरा, ये 2 दौरे ऐसे रहे जहां पे भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी, जिसके जिसके कारण ये सारी जो हमें नियम दिख रहे हैं, ये सारे नियम आए हैं। और अगर भारत ऐसे ही जीतता रहता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे नियम दोबारा बीसीसीआई या गाइडलाइंस बीसीसीआई जारी करती। तो हमें चीज समझने की जरूरत है। ये नियम मुझे लगता है पहले से लागू होने चाहिए। लेकिन अब जब जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा कि हम बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते रहते हैं तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जरूरी भी है। मतलब वो जो आपका दिमाग थकना नहीं चाहिए क्रिकेट 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 से। तो इसलिए वो जरूरी भी है कि आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दें, फैमिली के साथ समय बिताएं। लेकिन जैसा कि अभी इन्होंने T20 से संन्यास ले लिया है, या कुछ और बल्लेबाज हैं या गेंदबाज हैं जो एक आध ही 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या हो गए, वो टेस्ट नहीं खेलते। और कुछ जैसे श्रेयस अय्यर हैं, वो T20 और टेस्ट की टीम में नहीं है। तो इस हिसाब से अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली भी, जडेजा, ये T20 टीम से संन्यास ले चुके हैं, इन्हें जब भी मौका लगे, अभी तक जो गलत हुआ, जब जाके तभी सवेरा वाली बात है। इन्हें मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वहां से संन्यास ले चुके हैं, जैसे रोहित, विराट और जडेजा। और जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनको T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रखा जाता, किन्हीं को वनडे में नहीं रखा जा रहा, या कुछ प्लेयर हैं जो टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हो गए, और भी प्लेयर हैं अभी जो मुझे लगता है कि घरेलू जो ठीक अब क्रिकेट है उसे खेलना चाहिए। ऐसा भी हो गया, बहुत ज्यादा बाइफर्केशन हो गया है। अब मतलब आपके पास ऐसे कितने प्लेयर बचे कि जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो? विराट, रोहित, जडेजा T20 छोड़ दिया, ठीक है। सूर्य कुमार यादव ओनली T20, ओडीआई में आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत सारे से प्लेयर्स है ना, तिलक वर्मा, उसके बाद जितने भी प्लेयर्स आप देख लो सबके सब तो यार T20 खेल रहे हैं। T20 की तो आपको पूरी नई टीम बन गई है अब तो, मतलब कम से कम ये चीज आपको देखने में भी आ रही है, तो वो ठीक है, अच्छी चीज है। लेकिन रणजी क्रिकेट में जो हम रणजी क्रिकेट में बात कर रहे थे ना, रणजी क्रिकेट को भाई साहब जितना आप लाइटली ले रहे थे उतना लाइटली उसको मत लीजिए। ले लेंगे तो आपने नतीजा भी देख लिया। और निश्चित तौर पे जो आने वाले रणजी मैचेस हैं उनमें चाहे विराट हो, रोहित हो, या और भी कोई प्लेयर हो, अगर कोई उपलब्ध है खेलने के लिए, उन्हें खेलना चाहिए। और जिस तरीके से आप गौतम गंभीर की अप्रोच है ना, मुझे लगता है वो हर एक फॉर्मेट को लेकर बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होने लगे। बिल्कुल, बहुत सिलेक्टिव होने लगी भाई। टेस्ट में हम पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर प्लेयर्स को ही लेकर के जाएंगे। बिल्कुल, वनडे में एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक सेट पैटर्न है, हम उन्हीं बल्लेबाजों, उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर जाएंगे। T20 की आपकी टीम अलग है, तो ये चीज हो गई है।
T20 से हम बात करते हैं। कल जो भी परसों मुकाबला हुआ T20, दूसरा T20 इंग्लैंड के विरुद्ध जो हुआ, क्या कहते हैं उस मैच को लेकर के, क्या किस तरीके से उनका मैच घटा, आप क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से और बेहतर हम कर सकते हैं? हालांकि मैच तो हम इंडिया जीत गई थी। लेकिन ऐसी जीत में देखने में भी बहुत मजा आता है क्योंकि मैच बना रहता है लगातार। मुझे लगता है दो गलतियां जो मुझे बहुत, दो या तीन गलतियां मुझे लगी जहां जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एक था ध्रुव जुरेल का विकेट, जैसे उन्होंने अपना विकेट फेंका। उसके बाद मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर तो मेरे ख्याल से वो नहीं, उस समय वॉशिंगटन सुंदर काफी इफेक्टिव पारी खेल के गए, मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा 28 रन बनाए। और वहां से ना, बाय द वे, वहां से थोड़ी सा मैच अपलिफ्ट, मतलब इंडिया की बिल्कुल तरफ झुका भी है। अ, हाँ, एक तरफ से वो सेट होकर खेल रहे थे, वहां पर आपके तिलक वर्मा, उन्होंने मैच को बनाए रखा। अगर उनकी विकेट चली जाती किसी की दो तो दो वहां पे इंडिया का मैच खत्म था। दो गलतियां मुझे लगती हैं। एक तो उसमें अर्शदीप का वो शॉट था जो जी। सीधे कैच हो गया। मुझे लगता है वहां पे उनको वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और एक अक्षर पटेल का, क्योंकि आपको जब रनो बॉल चाहिए लगभग 28 गेंदों पे 28 रन या ऐसे कुछ चाहिए था, वहां पे ऐसे शॉट खेलने की आवश्यकता नहीं थी। कम से कम का तो अक्षर पटेल से हम ये उम्मीद नहीं अक्षर कर पटेल से सकते हम कि उम्मीद नहीं करते, लेकिन वो उससे यार गलतियां होंगी। एकदम उनके लाइन पे है तो वो खेलने, मतलब वो होता है कि आदमी बिल्कुल डाउट चल रहा होता है कि खेले ना खेले, तो उस चक्कर में वो शॉट खेल गए जल्दबाजी। मुझे लगता है कि लेकिन अंत वाला वहां पे सब वाला मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। बिल्कुल नहीं नहीं लेकिन दिखाई गई। मानव है, गलतियां हो जाती हैं उनसे भी। ज्यादातर जगहों पे उन्होंने सही किया है। गलती हो सकती है अक्षर पटेल से भी, लेकिन वाइस कप्तान बन गया, बड़ी जिम्मेदारी आ गई उनके ऊपर। तो वही मैं कह रहा था कि अंत वाला तो सब भला। तिलक वर्मा आपको एंड तक लेकर के गए। यहाँ तिलक वर्मा की भी बात करनी चाहिए कि भाई वो अभी तक तो उन्होंने नॉक्स खेलने लगातार, अभी तो आउट भी है कुछ मैचेस से, आउट भी ज्यादा हुए नहीं है वो। साउथ अफ्रीका के बाद से तो ज्यादा आउट भी नहीं हुए। लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके, मतलब परसों के जो मैच में जिस तरीके से उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, लास्ट तक खेल के गए हैं पूरा और मैच फिनिश करके आए हैं, ब्रिलियंट यार। ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए इसी के साथ हम और T20 इसी अंदाज में खेलना चाहिए। और भी जो प्लेयर्स हैं उनको सीख लेनी चाहिए तिलक वर्मा से। अब तिलक वर्मा के साथ इंडियन टीम परसिस्ट करे अगले 2-3 सीरीज तक। बिल्कुल इसी के साथ हम अपनी बॉडी को विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्योंकि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।